चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में भरी हुंकार, बोले कांग्रेस पहले वादे करेगी फिर घोटाले। अब आरोग्य सेतु ऐप में जनरेट होगी आयुष्मान हेल्थ आईडी, यूजर आसानी से देख सकेंगे अपना पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड। हिजाब विवाद में पाकिस्तान अमेरिका की एंट्री से नाराज हुआ भारत, कहा आंतरिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, पीएम मोदी के पंजाब दौरे के दौरान किसान करेंगे विरोध प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का 5 से 15 साल के बच्चों के टीकाकरण पर बड़ा बयान, कहा विशेषज्ञों की सिफारिश के आधार पर लेंगे फैसला। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वाहन चोरी की सूचना देने में देरी पर बीमा कंपनी नहीं कर सकती किसी दावे को अस्वीकार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली, पहले 3 अल बदर आतंकियों को पकड़ा, फिर 4 ओवरग्राउंड वर्कर भी दबोचे। हिजाब विवाद पर राहुल गांधी ने टिप्पणी से किया इनकार, कहा देश में बेरोजगारी और पर्यावरण से ध्यान भटका रही मोदी सरकार। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों पर दिया जवाब, कहा भविष्य में फिर से पेश करने की नहीं है योजना। नवजोत सिंह सिद्धू ने जारी किया कांग्रेस का पंजाब मॉडल, शिक्षा, महिला अधिकार और रोजगार जैसे 13 संकल्पों का जिक्र। रेलवे ने पुराने डिब्बे में बना डाला वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट, यात्रियों के साथ साथ आम जनता भी उठा सकेगी लुत्फ। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में की यूजीसी लागू करने की मांग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबी को लेकर राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा भाजपा का अमृतकाल कांग्रेस के लिए बना राहुकाल। बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, एबीजे शिपयार्ड ने 28 बैंकों को लगाया 22,842 करोड़ का चूना, सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला, बोले उत्तराखंड को अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया विशेष दर्जा, कांग्रेस ने किया खत्म। सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार, कहा सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस ले वापस, नहीं तो हम करेंगे रद्द। पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर चल रहे विवाद पर बोले सिद्धू, कहा आला कमान के फैसले से किसी को कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए थमा रथ, पीएम मोदी की तीसरे चरण पर नजर। हिजाब विवाद और यूसीसी पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, शरीयत नहीं संविधान से चलेगा देश। उत्तराखंड से प्रियंका गांधी ने केंद्र पर बोला हमला, कहा पीएम मोदी के 2 उद्योगपति दोस्तों के लिए बनाई गई देश की नीतियां। क्वाड बैठक में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा चीन ने तोड़े लिखित समझौते, सीमा पर हालात बिगाड़ने के लिए वही जिम्मेदार। देश में लगातार कम हो रही कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटों में 50,407 नए मामले आए सामने, 804 लोगों की हुई मौत। टाटा ने हवाई यात्रियों को दी बड़ी राहत, अब एयर इंडिया के टिकट पर एयर एशिया में भी कर सकेंगे सफर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, कहा राज्य में बीजेपी सरकार बनते ही लागू करेंगे समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड में विपक्ष पर सीएम योगी का हमला, कहा कांग्रेस में हिंदू का अपमान करने की होड़। आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बने ईशान किशन, मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ में खरीदा। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र। समीर वानखेड़े को मिली राहत, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने उन्हें महार जाति का माना, नवाब मलिक पर केस दर्ज करने का दिया आदेश। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने जारी किया घोषणा पत्र, आदित्य ठाकरे बोले उत्पल पर्रिकर को हमारा समर्थन। यूपी में बीजेपी ने जारी की 9 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट, ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ कालीचरण राजभर पर खेला दाव। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निशाने पर अखिलेश यादव, कहा जनता इनको जीवन भर याद रखने वाली लगाएगी वैक्सीन। कर्नाटक में डिग्री और डिप्लोमा कॉलेज 16 फरवरी तक हुए बंद, हिजाब मामले की 14 फरवरी को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई।
BSNL ने लॉन्च किया लंबी वैलिडिटी वाला धमाकेदार प्लान। 2 GB डेटा वाला प्लान और कॉलिंग के साथ मिलेंगे कई फायदे। यूपी में 14 फरवरी से खुलेंगी नर्सरी से 12वीं तक की सभी कक्षाएं। कोविड-19 नियमों का करना होगा पालन। मध्य प्रदेश में भाजपा बदलेगी किसानों की किस्मत। सीएम शिवराज सिंह बोले, कांग्रेस ने किया तबाह। सेंट्रल रेलवे ने मुंबई की लोकल ट्रेनों में मुफ्त इंफोटेनमेंट सेवा की शुरू। सफर में देख सकेंगे फिल्म और टीवी शो। हिजाब विवाद पर बोली मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर, कहा धर्म का पालन घर पर किया जा सकता है, स्कूल में नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पणजी में घर घर जाकर किया प्रचार प्रसार। पंजाब में कांग्रेस नेता बलविंदर लड्डी बने आयाराम गयाराम का नया चेहरा। एक बार फिर बीजेपी में हुए शामिल। उत्तराखंड में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर की बड़ी तैयारी। विधानसभा चुनाव के बाद बनेगी कमेटी। बंगाल विधानसभा का अधिवेशन हुआ स्थगित। राज्यपाल और ममता सरकार के बीच घमासान पहुंचा चरम पर। अर्पणा यादव ने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल पर फोकस करने की दी सलाह। कहा मेरे साथ नेताजी का आशीर्वाद। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन कक्षाएं फिर से होंगी शुरू। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने दिया निर्देश। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 4.1 रही तीव्रता। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह का बड़ा दावा। कहा पंजाब में अगर पार्टी सत्ता में आई तो नवजोत सिंह सिद्धू होंगे सुपर सीएम। सेबी का बड़ा एक्शन। अनिल अंबानी समेत रिलायंस होम फाइनेंस को किया 3 महीने के लिए बैन। अलीगढ़ में सपा नेता रूबीना का विवादित बयान। कहा हिजाब पर उठने वाले हाथ को काट डालेंगे। उद्योगपति राहुल बजाज का निधन। 83 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। 2001 में मिला था पद्म भूषण। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब आरोग्य सेतु ऐप में जनरेट होगी आयुष्मान हेल्थ आईडी। यूजर आसानी से देख सकेंगे अपना पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को स्वास्थ्य ऐप आरोग्य सेतु ऐप के साथ जोड़ने की घोषणा की। इसके जरिए 14 अंकों वाले विशिष्ट आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या का लाभ आरोग्य सेतु के उपयोगकर्ताओं को मिल सकेगा। आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की सबसे प्रचलित योजनाओं में से एक है, जिसमें मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खुलने से एक साथ कई सुविधाएं मिलेगी। इसी अकाउंट में डॉक्टर की पर्ची, लैब की रिपोर्ट और इलाज से संबंधित हॉस्पिटल रिकॉर्ड स्टोर किए जा सकते हैं। अगर आपका कोई पुरानी मेडिकल रिकॉर्ड है तो उसे भी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप मोबाइल फोन में ही जब चाहे जहां चाहे पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसके लिए आपको फिजिकल फाइलें लेकर चलने या खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरोग्य सेतु ऐप के सहारे आप घर के आसपास कोरोना टेस्टिंग सेंटर, हेल्पलाइन, कॉन्टेक्ट और कोरोना से जुड़े आंकड़े या खबरें आसानी से पा सकते हैं। सरकार ने इस ऐप का दायरा बढ़ाते हुए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट या यूनिक हेल्थ आईडी जनरेट करने की सुविधा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में भरी हुंकार। बोले कांग्रेस पहले वादे करेगी फिर घोटाले। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान रुद्रपुर के मैदान में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 14 तारीख को आपके पास उत्तराखंड में तुष्टीकरण करने वालों को जवाब देने का मौका है। कांग्रेस के हर झूठ फरेब को जवाब देना है। पूरे देश में कांग्रेस को लोग लगातार नकार रहे हैं। एक बार देश के जिस राज्य ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया वहाँ फिर घुसने नहीं दिया। कांग्रेस की दशकों से एक ही पॉलिसी रही है कि बड़े बड़े वादे करो और सरकार बनाओ फिर घोटाले करो। इस बार भी उनके लिए किए गए वादे झूठ थे। वे गरीब नहीं, गरीबों को ही हटाने में दशकों तक लगे रहे। पीएम मोदी ने आयोजित जनसभा में कहा कि उत्तराखंड एक श्रेष्ठ भारत की तस्वीर है। उत्तराखंड में मिनी इंडिया की झलक दिखती है। यहाँ लोगों ने डबल इंजन की सरकार को चुना। पीएम ने कहा कि एमएसएमई का लोग झूठे उद्योगों को हुआ है। हमने विकास को भी रफ्तार दी है और गरीबों की भी चिंता की है। उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली, लेकिन कोरोना को लेकर विपक्ष ने दुष्प्रचार किया। मोदी ने कहा कि ये 10 साल उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का 5 से 15 साल के बच्चों के टीकाकरण पर बड़ा बयान। कहा, विशेषज्ञों की सिफारिश के आधार पर लेंगे फैसला। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश में 5 से 15 साल तक के बच्चों के टीकाकरण के बारे में सरकार विशेषज्ञ समूह के सुझावों के आधार पर फैसला करेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने कहा कि सरकार के इस संबंध में सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों का एक समूह गठित किया गया कि इस आयु वर्ग को पहले कोविड टीका दिया जाए। बच्चों के लिए जैसे ही इस समूह से सिफारिश मिलती है, हमें इसे तुरंत लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों का टीकाकरण चल रहा है। इसी आयु वर्ग के करीब 67% किशोरों को पहली डोज दे दी गई है। भारत में 97.5% पात्र लाभार्थियों को टीके की पहली डोज दे दी गई है और उनमें से 77% लोगों को दूसरी डोज भी लगा दी गई। उन्होंने कहा कि भारत कोविड संकट से बेहतर तरीके से निपट रहा है। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। रेलवे ने पुराने डिब्बे में बना डाला वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट। यात्रियों के साथ साथ आम जनता भी उठा सकेगी लुत्फ। जी हां, भारतीय रेल अपने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के साथ ही अपनी आय में बढ़ोतरी और खर्च में कटौती करने के लिए भी सभी जरूरी कदम उठा रही है। इसी दिशा में रेलवे ने यात्रियों की सेवा पूरी कर चुके पुराने डिब्बों को नया और शानदार रंग रूप देकर बेहद ही गजब तरीके से इस्तेमाल कर रही है। भारतीय रेल के मध्य रेलवे जोन ने पुरानी यात्री डिब्बे को एकदम नया, शानदार और अद्भुत रंग रूप देकर वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट बना दिया है। रेलवे ने इसको रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स नाम दिया है। मध्य रेलवे के मुताबिक महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन के बाहर बनाए गए इस रेस्टोरेंट में आने जाने वाले यात्री तसल्ली से बैठकर अपना मनपसंद खाना ऑर्डर कर सकते हैं और खा सकते हैं। नागपुर रेलवे स्टेशन पर खोले गए इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर रेलवे की थीम पर आधारित है। इसमें शानदार लाइटिंग के साथ साथ गजब की सजावट की गई है। मध्य रेलवे के मुताबिक इस रेस्टोरेंट में 24/7 नॉर्थ, साउथ और कॉन्टिनेंटल फूड सर्व किया जाएगा। इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ रेल यात्री ही नहीं बल्कि आम जनता भी आकर खाने का लुत्फ उठा सकती है।